ये है सबसे ट्रेंडिंग न्यूज सबसे सच्चे विश्लेषण के साथ। तो प्लीज देखें और करें सब्सक्राइब। वीडियो को करें लाइक और शेयर अपने दोस्तों के साथ और दबा दें बेल आइकॉन। भारत में भी नजर आने लगी है तालिबानी सोच। क्या तालिबान के एजेंडे को हिंदुस्तान में लागू करने की कोशिशें शुरू हो चुकी हैं? क्या तालिबान के इशारे पर शुरू हो गया है हिंदुस्तान में शरिया को आगे करने की कोशिश? अब तक तो भारत के इस्लामी नेता तालिबान की ही तारीफ कर रहे थे, लेकिन अब वे तालिबान जैसा बयान भी देने लगे हैं। इस फहरिस्त में नया नाम शामिल हुआ है जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी का। एक तरफ तालिबान को एजुकेशन को बैन करता है और दूसरी ओर अगले ही दिन यहां भारत में जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी बयान जारी करते हैं कि देश और दुनिया में बंद होना चाहिए को एजुकेशन, यानी लड़का और लड़की का एक साथ स्कूल में पढ़ना। उन्होंने सभी गैर मुस्लिमों से भी कहा है कि वे अपनी बेटियों को एजुकेशन वाले स्कूलों में ना भेजें। इसके लिए मदनी ने तर्क दिया है कि इससे लड़कियों को छेड़छाड़ जैसी परेशानियों से बचाया जा सकेगा। मौलाना अरशद मदनी ने लड़कियों के लिए अलग स्कूलों की भी वकालत की है। मदनी के इस बयान का यह भी मतलब निकलता है कि क्या को-एड स्कूलों में अश्लीलता पढ़ाई जाती है। चलिए यहां आपको यह भी बताते चलें कि तालिबान ने पढ़ाई को लेकर क्या फरमान दिया है। अफगानिस्तान पर दोबारा काबिज हुए तालिबान ने वहां को एजुकेशन बंद करा दिए हैं। तालिबान ने लड़कियों के लिए अलग स्कूल और उनके लिए महिला टीचर रखने का ऐलान किया है। साथ ही महिला टीचर भी अब लड़कों के स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे। अफगानिस्तान शिक्षा मंत्रालय के कार्यवाहक मंत्री के रूप में नियुक्त किए गए अब्दुल बकी हक्कानी ने कहा कि अफगान लड़कियों को सुरक्षित रखने के लिए हमने ये तरीका अपनाया है। इसके साथ ही लड़कियों को कोई पुरुष टीचर नहीं पढ़ाएगा। तालिबान ने तो फरमान सुना दिया, लेकिन लड़कियों और लड़कों की पढ़ाई साथ साथ नहीं होने से अफगानिस्तान को कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। अफगानिस्तान के पास इतने पैसे नहीं कि वो दोनों के लिए अलग अलग स्कूल बनवा पाए, ना ही उनके पास महिला टीचर की तादाद इतनी है कि वो लड़कियों के लिए अलग से सिर्फ महिला टीचर का इंतजाम कर सके। जाहिर है आने वाले दिनों में अफगान में रहने वाली लड़कियों की पढ़ाई पर बुरा असर पड़ने वाला है। अब सवाल है कि यहां मौलाना मदनी वही फरमान क्यों जारी कर रहे हैं? क्या यहां भी वो इसी तालिबान के फरमान को लागू कराने की मंशा रखते हैं? क्या मौलाना मदनी तालिबान के इशारे पर यह मांग उठा रहे हैं? आखिर अफगानिस्तान में को एजुकेशन को बंद करने का तालिबानी फरमान जारी होने के ठीक अगले ही दिन क्यों यहां भारत में मौलाना मदनी वही मांग उठा देते हैं? क्या है दोनों के बीच संबंध? इस सवाल का जवाब गौर से समझिए, क्योंकि इससे पता चलेगा कि तालिबान और जमीयत उलेमाए हिंद के फरमान के बीच क्या समानताएं हैं। इसे समझने के लिए समझना होगा उस सोच को जो इसके पीछे छिपी है। इस्लाम का नकाब ओढ़कर शरिया को आधार बनाकर वहां तालिबान अपनी बर्बरता को अंजाम देता आया है। उसी शरिया के नाम पर यहां हिंदुस्तान में मौलाना अपनी दकियानुसी सोच लोगों पर थोपते रहे हैं, जैसे 3 तलाक, औरतों को पर्दे में रखना, उसे शिक्षा से दूर रखना, मदरसों को मॉडर्न एजुकेशन से दूर रखना, एक खास तरीके के पहनावे पर जोर देना, यहां तक कि औरतों को बारात या पार्टी से दूर रखना वगैरह। बार बार इस तरह के फतवे की चर्चे आप मीडिया में सुनते होंगे। उसी शरिया और इस्लाम के नाम पर लोगों को बरगलाना, उनका ब्रेन वॉश कर आतंकी बनाने का काम भी होता रहा है, जिनकी फैक्ट्रियां जम्मू कश्मीर पीओके में चलती हैं और देश के भीतर कई जगह इनके कई आतंकी मॉड्यूल हमेशा मासूमों की जान लेने की फिराक में रहते हैं। अब गौर कीजिए कि किस तरह जब अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हुआ तो भारत में कई लोगों की बाछें खिल गई थी। सबसे पहले समाजवादी पार्टी के संभल से सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने तालिबान को बधाई दी, सलामती भेजी। इस बयान को लेकर एसपी सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क पर अभी बहस चल ही रही थी कि उनके बेटे मलकुर रहमान बर्क ने तालिबान को मुबारकबाद दे दी। शायर मुनव्वर राणा ने भी इसी तरह तालिबानी कब्जे को जायज बताया दिया था। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर जफरुल इस्लाम ने भी कहा कि तालिबान भी अफगानिस्तान की मिट्टी के बेटे हैं। उन्होंने विदेशी ताकतों के खिलाफ लड़ाई लड़ी है और स्थानीय कठपुतली सरकार को हरा दिया है। ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिसे मशावरत के राष्ट्रीय अध्यक्ष नावेद हमीद ने कहा कि ऐतिहासिक तौर पर देखें तो अमेरिका के साथ वही हुआ है जो ब्रिटेन और रूस के साथ हुआ। अफगानिस्तान में पिछले 2 दशकों तक स्थानीय लोगों के अधिकारों का हनन कर सरकारें चलाई गई, जबकि शिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना सैफ अब्बास कहते हैं कि तालिबान आतंकी संगठन है जो पूरी दुनिया के लिए खतरा है।
तालिबानी इस्लाम की बात करते हैं, जबकि ये खुद मुसलमान नहीं हैं, क्योंकि इस्लाम में किसी को भी इस बात की इजाजत नहीं दी गई है कि वो किसी की हत्या करे। अब आते हैं उस सवाल पर कि आखिर क्यों तालिबान के अफगानिस्तान में को एजुकेशन को बंद करने के फरमान के तुरंत बाद जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने इसकी हिमायत करते हुए बयान जारी कर दिया। तो जनाब, जानकारों की माने तो दोनों का मकसद एक ही है। दोनों कट्टर सोच में यकीन रखते हैं, दोनों इस्लाम को गलत तरीके से पेश करते हैं और दोनों ही शरिया के नाम पर अपनी दुकान चलाते हैं। तालिबान ने अफगान में औरतों को घर बिठा दिया है, तो यहां ये कट्टर सोच वाले वही चाहते हैं। तालिबान संविधान के बदले शरिया के आधार पर रूल करने के लिए जंग लड़ता रहा है और यही यहां के बहुत से दकियानुसी सोच वाले मौलाना भी चाहते हैं। दोस्तों, सच तो यह भी है कि अपनी सोच को अमली जामा पहनाने के लिए ये हिंसा को भी जायज ठहराते हैं। इसी वजह से तालिबान औरतों, बच्चों और मॉडर्न डेमोक्रेसी में यकीन रखने वालों को बेदर्दी से खत्म करता रहा है, तो आतंकवाद की शक्ल में भारत को भी ये सोच टीस देता रहा है और दोनों के पीछे हमेशा से नापाक पाकिस्तान का हाथ रहा है। आखिर दुनिया में आतंकवाद का एपी सेंटर पाकिस्तान ही तो है। सवाल है कि क्या भारत को सदियों पीछे ले जाने वाली और हिंसा के दलदल में धकेलने वाली ऐसी कट्टर सोच को पनपने का मौका मिलना चाहिए। लड़के लड़की साथ पढ़ेंगे तो बिगड़ जाएंगे, ये लकड़ी और आग को एक साथ रखने जैसी बात होती है। 21वीं सदी के भारत में ऐसी सोच लोगों के मन में भरने की छूट क्या किसी को हमारे देश में होनी चाहिए? अपना कमेंट्स जरूर दें और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि नए वीडियो के आते ही आपको सबसे पहले जानकारी मिल जाए। दोस्तों, हम आप तक लाते हैं सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक पर सबसे सटीक जानकारी, तो दें हमारा साथ। जय हिंद।